हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए हमारे इस चैनल पर क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। पर डे आपको क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें सीडीपी की क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास, मैथ पेडागोगी की क्लास। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो गद्यांश और पद्यांश की क्लासेस चल रही हैं। तो सारी की सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं चैनल पर। आप लोग जाइए, चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करिए। क्लियर है? तो मेरे भाई, यहाँ पर बात करें, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पद्यांश की। और जो पद्यांश आता है आपका कुल मिलाकर 5 नंबर का आता है। ये जो पद्यांश है, ये 8 जनवरी 2023 को सीटेट का पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत इस पद्यांश को पूछा गया था। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी के सभी यहाँ मिल जाएंगे। 30 नंबर की हिंदी में से पद्यांश को सॉल्व करना अच्छों के बस की बात नहीं होती। यहाँ पर आप ये मान लीजिए 5 में से 2 ही क्वेश्चन कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे तरीके जो अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो हमारे पास से, और ऐसे तरीकों का यूज़ करते हो जो हम आपको वीडियोस के थ्रू बताते हैं, अगर आप उनका बेनिफिट लेते हैं और उनको समझ के जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपकी पोयम दे रखी है, उस पोयम को, यानी कि जो आपका पद्यांश दे रखा है, उसे आप 100% ट्रू मानिए, चाहे आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो। बात सही लिखी है या गलत लिखी है, क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर हम प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीख गए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है निर्देश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त। देखिए, सही होगा, सबसे उपयुक्त होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर सही हो, लेकिन 2 में से भी बेस्ट कौन सा है, उस आंसर को आपको लगाना है। उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब ये वाला आया था पद्यांश आपका, तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न थे वो भी देख लेते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे भाई, बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। और जब इसको मैं सुनता हूँ अमिताभ बच्चन के मुंह से, तो बहुत जबरदस्त लगती है। आप लोग भी कभी सुनकर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगती है। और वही पोयम यहाँ पर आपकी पद्यांश दे रखा है। अब प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है, वो देख लेते हैं। देखिए, असफलता क्या है, एक चुनौती है, यहाँ प्रश्न बनने की क्षमता है। और चुनौती है तो हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई, उसके लिए जो कमी रह गई है उसको क्या करना है, देखना है और सुधार करना है। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, यानी कि जब तक आप सफल नहीं होते, तब तक आप अपने कार्य को करते रहिए। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे भाई, यहाँ से पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, आपसे नॉट पूछा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जहां पर आंसर गलत दे जाएंगे। जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, चैन से न बैठना चाहिए, तो ये तो बात सही है, चैन से नहीं बैठना चाहिए। जब असफल हो जाए तो चैन से नहीं बैठना चाहिए। अपनी कमियों को जानना चाहिए, ये भी अच्छी पॉजिटिव बात है। निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, ये भी सही बात है। दूसरों की निंदा करना, अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप एक्सक्यूज देने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं, दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं, तो वहां पर क्या है, आप अपनी कमियों को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट ही पूछा था, गलत पूछा था, गलत है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए, यह कथन है। असफलता को आप अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करते रहना चाहिए, यह कथन क्या है, असत्य है, ये गलत है। अप्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक है। अंशतः पूर्ण सत्य क्या होता है, पूर्णतः सत्य है। अगर आप असफलता प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको हार नहीं मान लेनी चाहिए, आपको प्रयास करते रहना चाहिए। और नींद चैन को मत छोड़ो भाई, संघर्ष का मैदान मत छोड़ो। क्लियर? तो ये क्या है, आपका पूर्णतः सत्य है। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है मेरे भाई। तो यहां से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती। अब जो संघर्ष करते हैं, जो नींद चैन को त्यागे बिन संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ते, तो जो संघर्ष करते हैं
उनकी पराजय नहीं होती, ठीक लग रहा है। जो जय जयकार करते हैं, जय जयकार से कुछ नहीं होता। दूसरों की कमियां देखते हैं, कमियों से कुछ नहीं होता। रात भर सोते नहीं है, सोने से क्या फर्क पड़ रहा है, आप पूरी रात मत सोइए, तो क्या होगा, सफल हो जाएंगे नहीं। जो संघर्ष करते हैं उन व्यक्तियों की पराजय कभी भी नहीं होती। क्लियर है मेरे भाई। आसान था ये पद्यांश आपका, इस वजह से इसमें क्वेश्चंस थोड़े से आसान भी हैं। कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का सूत्र बताया है। बताइए भाई, कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया गया है। जब तक ना सफल हो जाएं तब तक अन्न का त्याग करो। अन्न की बात तो हमारे पद्यांश में कहीं की ही नहीं गई है। जब तक ना सफल हो समस्त कार्य त्याग दो। कार्य त्यागने की बात तो कहीं की ही नहीं है पद्यांश में। जब तक ना सफल हो जाए तब तक चैन से ना बैठो, ये बात तो की गई है। जब नींद चैन को त्यागो तुम, ठीक। तो ये बात तो यहाँ पर बोली गई है। जब तक सफल ना हो मैदान में न जाना। जाएंगे क्यों नहीं, मैदान में थोड़ी छोड़ देंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जब तक सफल ना हो जाए तब तक चैन से न बैठना। क्लियर है मेरे भाई, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा सरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। देखिए, जो आपका मूल शब्द होता है, मूल शब्द, जो आपका मूल शब्द होता है, मूल शब्द के पहले आता है उपसर्ग और मूल शब्द के बाद में आता है प्रत्यय। क्लियर है मेरे भाई। तो प्रत्यय आता है बाद में और उपसर्ग आता है आपका पहले। चलिए देख लेते हैं किस शब्द में उस उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। सफलता, तो यहां अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका सफल प्लस ता। अगर बाद में आया है तो प्रत्यय होगा, लेकिन इसमें कोई उपसर्ग तो है ही नहीं, पूछा था दोनों होने चाहिए, तो गलत है। स्वीकार, देखिए स्वी प्लस कार बोल सकते हैं इसको, या फिर ऐसे स्वी ना बोल के स्व प्लस कार बोल सकते हैं, स्व प्लस कार, ठीक। तो इसमें क्या है, उपसर्ग ही है। असफल में देखें तो सफल से पहले दे रखा है अ, तो आपका उपसर्ग दे रखा है, प्रत्यय तो है ही नहीं। असफलता की बात करें तो अ प्लस सफल, अ प्लस सफल प्लस ता, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी असफलता हो जाएगी। देखिए अ हो गया आपका उपसर्ग और ता हो गया आपका प्रत्यय। क्लियर है, तो दोनों के दोनों दे रखे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन ये सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सफल शब्द है परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर संख्या की तो कोई बात ही नहीं है सफल में, सर्वनाम की कोई बात नहीं है। सार्वनामिक होता है उसका, उसकी उसके ऐसे करके आ जाए तो सार्वनामिक बन जाता है। गुणवाचक की बात करो, परिमाणवाचक की बात करें, परिमाणवाचक यहाँ कुछ परिणाम थोड़ी है, परिमाण थोड़ी है, रिजल्टेंट वैल्यू कुछ थोड़ी दे रखी है, ये गुण है। सफलता का क्या होता है, गुण होता है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर सफल प्लस व्यक्ति, सफल प्लस व्यक्ति क्या लिखने की जरूरत है, सफल व्यक्ति, तो व्यक्ति की जो विशेषता होगी वो क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, आपका विशेषण बन जाएगा। तो ये कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण है, कि व्यक्ति का गुण है कि वो सफल है। क्लियर, बुद्धिमान व्यक्ति बोल सकते हो तो बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पद्यांश और 5 नंबर का आता है। बाकी आप लोगों को पूरी की पूरी नॉलेज है कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चनों को आप टैकल कर सकते हो। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक वगैरह कर लीजिएगा, और हाँ यार शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपका पैसेज या का पद्यांश भी रिपीट होने को देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, क्लासेस को लेते रहिएगा, और दीक्षित सर आपके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, हमेशा आपके लिए क्लास आती रहेगी। टेंशन मत लीजिए, जब तक सीटेट का आपका पेपर नहीं होता तब तक क्लासें बंद नहीं होंगी, चलती ही रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।